दोस्तों, क्या कभी आपने फुर्सत में बैठकर अपनी लाइफ को एनालाइज किया है या फिर कभी आपने चेक किया है कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे आ चुके हो। कई लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो कुछ टाइम निकालकर ये सब सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उनके फ्यूचर के ऊपर होता है। लेकिन अभी आप जिस पोजीशन पर हो या अभी आपकी लाइफ जैसी भी है, अगर आप अपने आप को अपने 5 साल पहले वाले से कंपेयर करो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या किया है। मतलब कि आप ये समझ पाओगे कि क्या आपने सच में अपने आप को ग्रो किया है या फिर अभी तक आप अपने टाइम की बर्बादी करते आ रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, कई सारे एक्शंस ले रहे हैं, पर एक्चुअल में वो ग्रोथ आपकी ग्रोथ नहीं बल्कि आपके टाइम की बर्बादी होती है। और इस इल्यूजन में हर 10 में से 8 लोग अपने आप को फंसा कर रखते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। पर इच्छा हर इंसान की यही होती है कि वो एक कामयाबी भरी लाइफ जी पाए, वो कामयाबी जो सिर्फ उनको नहीं बल्कि बाकियों को भी दिखे। पर दोस्तों, ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूअसली खुद को ग्रो करते हो, क्योंकि आज के टाइम में लगभग हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है। तो ऐसे में अगर आप टाइम के साथ साथ खुद को ग्रो नहीं करते हो तो उस लेवल की सक्सेस पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो आप खुद के लिए सोचते हो। अगर आपने अब अपना मन बना लिया है कि आप अभी जैसी भी लाइफ जी रहे हो आप उसे और बेटर करोगे, तो आगे के इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स के थ्रू आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को ग्रो कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 के साथ, कॉमेट टू मास्टरी। ऑथर रॉबिन शर्मा का ये कहना है, द ऑर्डिनरी आर पेड टू डू देयर वर्क, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर पेड टू मास्टर देयर क्राफ्ट। मतलब कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको सिर्फ उनके काम के लिए पे किया जाता है, पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उन्हें उनके मास्टरपीस के लिए पे किया जाता है, जो ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी काम के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम में चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, आगे क्या होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे में अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हो और हमेशा ही इसके अंदर बेस्ट रहोगे, तो बिलीव मी आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने ऑर्डिनरी वर्क को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझकर बिल्कुल सेम काम करते रहते हैं, जिस वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब उनको किसी और इंसान के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि याहू अपने टाइम का सबसे बेस्ट सर्च इंजन था और स्टार्टिंग से ही सर्विस लोगों को प्रोवाइड करवाता आ रहा था, बट सिचुएशन यहाँ पर ये थी कि इसका जो इंटरफेस था शुरुआती टाइम से ही बहुत बेसिक सा चला आ रहा था। लेकिन जब मार्केट में गूगल ने एंट्री ली तो लोगों को उसका एडवांस एंड ईजी इंटरफेस बहुत ज्यादा पसंद आया। कुछ ही टाइम बाद गूगल ने याहू को रिप्लेस कर दिया और तब से लेकर अब तक गूगल अपने कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस देता आ रहा है कि गूगल को आज तक कोई भी दूसरा सर्च इंजन बीट नहीं कर पाया। जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनकी मास्टरी, वो मास्टरी जो उन्होंने अपने काम में अचीव की है, और वही मास्टरी वो सर्विस के थ्रू अपने लोगों को देते हैं। तो सबसे पहला लेसन खुद को ग्रो करने के लिए यही है कि भले ही आप चाहे जो भी काम कर रहे हो उस काम को अपग्रेड करते रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अपने काम में मास्टरी अचीव करने की एक भूख होनी चाहिए। मास्टरी अचीव करने का मतलब होता है अपने स्किल्स पर प्रैक्टिस करके उन्हें लगातार इंप्रूव करते जाना। लोग अपने किसी भी जॉब को सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया समझते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जॉब को सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ना समझकर उसको एक स्किल की तरह सीखते हो तो उस जॉब से आपके रिप्लेस हो जाने का कोई रीजन ही नहीं बनेगा। नंबर 2, नो योर व्हाई क्लियरली। कभी कभी हम अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में होते हैं जब किसी भी तरह का काम करने में हमें मजा नहीं आता और वो काम हमारी मोटिवेशन नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन जाता है। तो ऐसे में अगर आप खुद को इस सिचुएशन से निकालना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको अपना व्हाई क्लियर हो। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आप जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और इस काम से आपके फ्यूचर का क्या कनेक्शन है। जब आपके पास खुद को ग्रो करने का एक बड़ा रीजन होगा उस टाइम पर आप खुद को इम्प्रूव करने में अपने पूरे एफर्ट लगा दोगे। नंबर 3, नो व्हेन टू से नो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नो ना बोल पाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर एक दूसरा इंसान सफर कर रहा है, जिस वजह से हम चाहकर भी उन चीजों में फंस जाते हैं जिनको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। या ना कह पाने की सबसे बड़ी वजह होती है कि लोगों को ये लगता है कि उन्हें ना बोलने की वजह से वो दूसरे लोगों की नजरों में बुरे बन जाएंगे, जबकि ये सच नहीं है। सच तो ये है कि दूसरों को ना बोलना किसी भी सिचुएशन में आपको बुरा नहीं बनाता बल्कि सामने वालों को ये क्लियर कर देता है कि अभी आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो। देखो, जब आप दूसरों को ना बोलना सीख जाते हो तो फिर आप अपने ऊपर ज्यादा टाइम देते हो, जो आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनकर दूसरों की मुसीबत में हेल्प कर देना बहुत ही अच्छी बात है, पर कभी कभी आपको अपने लिए दूसरों से ना बोलना भी जरूरी है, भले ही इससे उन्हें थोड़ा बुरा क्यों ना लगे। इंपॉर्टेंट ये है कि छोटी सी आदत को बदल लेने से आप खुद के लिए बहुत ज्यादा टाइम बचा पाओगे। नंबर 4, इन्वेस्ट इन नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप अपनी ग्रोथ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, चाहे आप अपने 20s में हो, 30s में हो या फिर 40s में। अगर आप लर्निंग में टाइम नहीं देते हो या फिर किसी तरह की नॉलेज को कंज्यूम नहीं करते हो तो आप खुद को ग्रो होता हुआ कभी भी देख नहीं पाओगे। खासकर यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपना ज्यादातर टाइम नॉलेज लेने की बजाय एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं, जबकि नॉलेज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको हमेशा ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जब आप अपना पैसा, टाइम और एनर्जी को नॉलेज को कंज्यूम करने में देते हो तो आप ऑटोमेटिकली लगभग 80% लोगों की भीड़ से अलग हो जाते हो। नंबर 5, ट्राई न्यू थिंग्स। चाहे आप अपनी पसंद की कोई भी जॉब कर रहे हो या फिर अपने पैशन पर ही क्यों ना काम कर रहे हो, पर एक टाइम
ऐसा आता है जब आप धीरे धीरे उन चीजों से बोर होने लगते हो जो आपको बहुत पसंद आया करती थी। ऐसा मोस्टली हर एक इंसान के साथ होता है, बट ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ इशारा करती है कि अब आपको अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई करने की जरूरत है। कुछ ऐसा आप अपने काम में ऐड करें जिससे कि वो वापस से इंटरेस्टिंग बन जाए। पर दिक्कत यह है कि फेलियर के डर से लोग कभी नई चीजें ट्राई नहीं करते, क्योंकि इसको वो एक रिस्क मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि कहीं इससे मेरा काम ना बिगड़ जाए। तो अगर आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेस में जहां पर आप अपने काम से पूरी तरह से उब चुके हैं, तो अब आपको कुछ नई चीजें ट्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप डिफरेंट स्किल्स को सीखते हैं या फिर खुद को नई चीजों को करने का मौका देते हैं, तो फिर आपके पास नई तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आने लग जाती है। जैसे कि मान लो आप एक पुराने सेल्समैन हो, यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर या फिर फेसबुक मार्केटिंग को सीख कर अपनी मार्केटिंग स्किल्स को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हो। नंबर 6, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। लोगों को अपनी लाइफ में अटके रहने का एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि लोगों की सोच ज्यादा नेगेटिव होती है। वो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ बुरी चीज निकाल लेते हैं। कुछ भी करने से पहले ये मानकर बैठ जाते हैं कि इसके अंदर कोई भी स्कोप नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, और इस तरह का कंफर्ट जोन उनको लाइफ टाइम ऐसे ही बांध कर रखता है। जबकि पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका माइंडसेट और आपके थॉट प्रोसेस एक सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि जब आपका माइंडसेट अच्छा होगा तब आप वो चीजें करना स्टार्ट कर दोगे जिससे कि आप डरते आ रहे हो। इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन्हें सही से फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।